प्रिय मित्रों, जिस तरह हमने आगे जाना है कि सूर्य का कभी उदय होता है न तो अस्त होता है, लेकिन पृथ्वी के घूमने से यह आभास होता है, उसी तरह आज एक और सत्य का साक्षात्कार करेंगे। हमारा सबका अनुभव है कि जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो घर में खुशी का माहौल छा जाता है। बच्चा बड़ा होता है, पढ़ लिख कर नौकरी धंधा कराता है, फिर शादी होती है, फिर उसके वहां बच्चे का जन्म होता है, आगे चल के वह बूढ़ा होता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। घर का पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। फिर उसके परिवार वाले उसके पीछे क्रियाकर्म करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्राद्ध करते हैं ताकि उसके आत्मा को शांति मिले और उनकी सद्गति हो। और यह सब हम ही करते हैं, ऐसा नहीं है। और लोग अपनी अपनी व्यवस्था अनुसार क्रियाएं करते हैं। हमने रामायण में सुना है कि भगवान श्री राम ने अपने पिताश्री दशरथ के पीछे श्राद्ध कर्म किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। और कभी कभी यह भी सुनने में आता है कि किसी को उसके पूर्व जन्म की स्मृति याद आ गई। या तो आजकल हम विज्ञान की मदद से PLR यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब कि पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे साफ होता है कि हमारे जन्म के आगे भी जीवन है और मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो फिर डरने की क्या बात है? हमारे जन्म से मृत्यु तक सिर्फ ये शरीर के साथ हमारे लंबे जीवन सफर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। किसी का भी जन्म सिर्फ उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए होता है। जैसे हम कोई सफर में हैं और अभी कोई काम शेष रह जाता है तो हम नया वाहन चुनते हैं। उसी तरह जब शरीर काम नहीं दे रहा है और कोई इच्छा बाकी रहती है तो उसे पूरी करने के लिए नए शरीर की आवश्यकता होती है। तो हम फिर से नए वस्त्र धारण कर फिर उपस्थित होते हैं। और जब शरीर काम नहीं दे रहा होता है तो उसका त्याग करते हैं। तो ना तो हमारा कोई जन्म होता है, ना हमारी कोई मृत्यु होती नहीं है। जिस तरह सूर्य का ना तो कोई उदय होता है और ना कोई अस्त होता है। ये सारी गलत फहमियां हमको सिर्फ शरीर मानकर जीते हैं इसलिए होती है। तो अब बड़ा महत्व का सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। इसकी चर्चा अगली पोस्ट में करेंगे, तब तक लिए आज्ञा दे। अस्तु, सबका मंगल हो।